ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए मार्च 2022 का महीना कैसा रहेगा, मार्च के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुंभ राशि वाले जातकों, यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम ग्रह स्थिति के अनुसार क्या उसके परिणाम होंगे, वीडियो में जहां पर जरूरत होगी वहां पर आपको बताते जाएंगे। इससे आप सही और सटीक राशिफल जान पाएंगे और आपके समय की भी बचत होगी। तो ध्यान से देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कार्य क्षेत्र में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, करियर के दृष्टिकोण से मार्च 2022 यानी यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। दसम भाव में केतु की उपस्थिति और आपकी राशि में सूर्य, गुरु, बुध की युक्ति होगी। इस वजह से कार्य क्षेत्र में आपको ताकत का एहसास होगा। आत्मविश्वास के साथ खुद में आप हिम्मत पाएंगे, मन में आपके उत्साह बढ़ा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को दफ्तर में खास आपकी जमेगी और हम आपको बता दें इस दौरान आपके प्रमोशन की खबर भी आ सकती है। आपके लिए किसी नए जॉब का ऑफर भी आ सकता है। आप कई जगहों से धन अर्जित भी कर सकते हैं। आपके जीवन में कई काम एक साथ करने के अवसर आपको मिलेंगे, जिससे आप अच्छा मुनाफा भी अर्जित करेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे कुंभ राशि वाले जातकों को नौकरी में सफलता मिलेगी और आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह महीना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यह वक्त समझदारी के साथ कार्य करने वाला होगा। आपको सूझबूझकर अपने विवेक का प्रयोग करके कोई काम करना चाहिए। सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए, हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि वाले जातकों आपके शत्रु दल भी कम नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी शत्रुता भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण आप अगर अपने जीवन में तरक्की हासिल करने लगेंगे, आप बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करना चालू करेंगे, तो शत्रुओं में जलन और आपको गिराने की भावना उत्पन्न होगी। इसलिए आपको हमेशा सोच समझकर और चौकन्ना रहकर कदम उठाना चाहिए, हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आपकी कामयाबी की वजह से कुछ लोगों से आप जो है तो जलन भी हो सकती है। कुछ लोग आपसे जलने लगेंगे आपकी कामयाबी को देखकर, थोड़ा सावधान रहें। माह के उत्तरार्ध में धन भाव में सूर्य के आने से कुंभ राशि वाले जातकों को सरकारी नौकरी में भी अच्छी सफलता के योग हैं। अगर आप अरसे से नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और इस वक्त आपको सफलता मिल सकती है, यदि आप नौकरी प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं तो यकीन मानकर चलिए मार्च 2022 आपको नौकरी जरूर दिलाएगा। कारोबार कर रहे कुंभ राशि वाले जातकों की जो है तो सफलता के द्वार भी जरूर खुलेंगे। सप्तम भाव पर बृहस्पति और सूर्य बुध की पूर्ण दृष्टि होने से कारोबार और व्यापार में बड़ी सफलता के योग हैं। आपको तात्कालिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी। आप नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। कई स्रोतों से धन अर्जित करने के प्रयास आप करेंगे। आपके अंदर एक कंपटीशन का भाव रहेगा, जिसके कारण आपको शीघ्र तरक्की मिलेगी। आपका व्यापार भी नए इलाकों में फैलेगा, नए तरीके से चलेगा और गति पकड़ लेगा। कहते हैं कि दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की आपके व्यापार में होगी। कुछ जातक इस वक्त अपने कारोबार या व्यापार में निवेश भी कर सकते हैं। आपको सलाह है कि अनुभवी लोगों से सलाह परामर्श जरूर ले लें। तो यानी ग्रह स्थितियां आपके लिए बहुत शुभ हैं। करियर में, कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलने के साथ साथ आपके जीवन में प्रबल संभावनाओं का भी निर्माण होगा और आप उनका लाभ भी उठा पाएंगे, लाभ प्राप्त जरूर कर पाएंगे। इसी के साथ यदि हम आर्थिक पक्ष की बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा दिख रहा है।
धन और लाभ के स्वामी बृहस्पति आपके प्रथम भाव में विराजमान है, आपके लग्न भाव में मौजूद हैं। यानी द्वितीय भाव और एकादश भाव के स्वामी बृहस्पति लगन में विराजमान होकर सूर्य और बुध से संयुक्त होंगे। ग्रहों का यह शुभ संयोग आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। आप पैतृक संपत्ति का इस्तेमाल करेंगे अपने कारोबार व्यापार में, और आपको जो है दो पितरों की भी कृपा रहेगी, भगवान की भी कृपा रहेगी, जिसके कारण आप शीघ्र ही तरक्की को कर पाएंगे। इस वक्त आपके कारोबार और व्यापार में जरूर वृद्धि होगी। आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। रुका हुआ धन आपको वापस मिलने के संकेत हैं। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो इस वक्त सावधान हो जाइए, सोच समझकर ही नया निवेश करें। इस वक्त बेवजह खर्च भी आपका बढ़ सकता है, इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। माह के उत्तरार्ध में सरकारी क्षेत्र से आपको आर्थिक लाभ की संभावना बनेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आमदनी का नया रास्ता खुलेगा, और अगर आप खर्च पर नियंत्रण कर पाएंगे, बचत कर पाएंगे, तो आप जो है तो और अच्छा बजट प्लान कर पाएंगे, आर्थिक स्थिति को अच्छा मजबूत बनाए रखेंगे। इसी के साथ प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करें तो कुंभ राशि वाले जातक को मार्च के महीने में प्रेम के मामले को लेकर समय तो अत्यधिक उत्तम रहने वाला है। श्रेष्ठतम आपको परिणाम प्रेम जीवन में प्राप्त होंगे। पंचम भाव के स्वामी बुध आपके प्रथम भाव में बृहस्पति के साथ रहेंगे। इसकी वजह से लवमेट के साथ चल रहा मन मुटाव खत्म होगा। इस वक्त एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, रिश्ते में मजबूती आएगी और एक दूसरे के प्रति आत्मविश्वास दिखेगा। पंचम भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होने से आप प्रेम को विवाह में बदलने के लिए तैयार होंगे। आपके फैसले में लवमेट की रजामंदी भी आपको मिल सकती है। अगर आपका प्रेम नया है तो कुछ बाधा नजर आएगी। रिश्ते में आगे बढ़ने में कुछ हिचक भी रहेगी। इस वक्त एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी होगी। महीने के उत्तरार्ध में आप नया कदम उठा सकेंगे। विवाह की दिशा में जाने के लिए खुद को मजबूत आप कर पाएंगे। कुंभ राशि वाले जातकों की यदि हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। कई ग्रह जैसे देवगुरु बृहस्पति की शुभ स्थिति, बुध भी अच्छे पोजीशन में है, शुक्र की भी स्थिति अच्छी होने के कारण कहीं न कहीं जीवन साथी के बीच में तालमेल बना रहेगा। सुखद परिणाम आपको प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय गुजरेगा। एक साथ ज्यादा समय बिताएंगे। प्यार में ताजगी नजर आएगी। एक दूसरे के प्रति निष्ठा और विश्वास का जो तो भाव नजर आएगा। और अगर विश्वास है एक दूसरे के प्रति निष्ठा है, सच्चा प्रेम है, तो फिर वैवाहिक जीवन बड़ा मस्त खुशहाल रहेगा। आपको खुद भी लगे कि आहा क्या जीवन गुजर रहा है। बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे आप मार्च के महीने में। पारिवारिक जीवन की बात करें तो कुंभ राशि वाले जातक को पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। द्वितीय भाव के स्वामी बृहस्पति आपकी राशि में उपस्थित होंगे, आपके लग्न भाव में। इससे आपको फायदा मिलेगा। आपको घर परिवार का जो है तो सुख मिलेगा। घर के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। पहले से चल रही किसी अनबन के कारण जो मनमुटाव था, जो दूरियां बनी थी, वो अब खत्म हो जाएंगी। आपसी सामंजस्य भी बढ़ेगा। रिश्ते को लेकर समझदारी आएगी। पुराने मनमुटाव भी खत्म होंगे। जाने अनजाने में जो चल रहे विवाद हैं आपके, वो अपने आप ही जैसे कहते हैं कि गायब हो जाएंगे धीरे धीरे करके। और परिवार में आपकी भूमिका बढ़ेगी। लोग किसी मसले पर आपकी राय को तवज्जो देंगे। आपको सलाह है कि घर परिवार में एकजुट करने के लिए आपको जरूर कदम उठाना चाहिए, जरूर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। परिवार के लोगों को वक्त देना चाहिए। खास तौर पर बड़े बुजुर्गों की बात आपको अवश्य कुंभ राशि वाले जातक को सुनना चाहिए। इस वक्त आप परिवार वालों की रजामंदी में जो है तो घर में कोई आयोजन भी कर सकते हैं। इसकी वजह से परिवार वालों में जो है तो बॉन्डिंग जो है मजबूत होगी, रिश्ते मजबूत होंगे। इस दौरान भाई बहनों का पूरा सहयोग कुंभ राशि वाले जातकों को मिलेगा। उनकी मदद से आप कई काम ठीक कर पाएंगे। कई जिम्मेदारी अपने भाई बहनों को भी आप दे पाएंगे। कुंभ राशि वाले जातकों को इस वक्त अपने माता पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा। तो यानी पारिवारिक जीवन की बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों आपके लिए पारिवारिक जीवन पूर्ण रूप से खुशहाल रहेगा। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। इसी के साथ यदि हम संतान पक्ष से, शिक्षा के पक्ष से बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों को यह माह आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। मार्च का महीना आपके लिए तरक्की देने वाला रहेगा। बात करें दसम भाव में केतु की उपस्थिति, आपकी राशि में सूर्य, गुरु और बुध की युक्ति रहेगी।
कारोबार में भी आपको लाभ होगा, सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी। शिक्षा के मामले में बात करें तो विद्यार्थी जीवन को मनोवांछित सफलता के योग हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बुध प्रथम भाव में बृहस्पति और सूर्य के साथ हैं। तो इस समयावधि में शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त होंगे। घर परिवार में आमतौर पर शांति रहेगी। द्वितीय भाव के स्वामी लग्न भाव में उपस्थित, जिसके कारण पुराने विवाद से निपटारा मिलेगा। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगी। संतान के पक्ष से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। छठे भाव पर शनि शुक्र मंगल ग्रह की पूर्ण दृष्टि होने से किसी बड़े रोग से मुक्ति मिलेगी। यदि किसी प्रकार के स्वास्थ्य को लेकर समस्या है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, यदि हम मार्च के महीने में बात करें स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वक्त कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मध्यम रहेगा। छठे भाव का स्वामी छठे भाव पर शनि शुक्र और मंगल ग्रह की पूर्ण दृष्टि होने से आपको फायदा मिलेगा। इस वक्त आप किसी बड़े रोग से निजात पा सकेंगे। घर के दूसरे सदस्यों भी इस समय जो है तो निरोगी हो जाएंगे। पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अगर आप छोटी मोटी तकलीफ को झेल रहे हैं तो आपकी वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। मानसिक स्थिति, मानसिक तनाव जो बढ़ा रहता है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन यदि कोई अचानक से नकारात्मक खबर मिले तो आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, सभी प्रकार की सावधानियों को रखेंगे। पुरानी बीमारियों से आप जो है तो तुरंत छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। कोशिश करें कुंभ राशि वाले जातकों कि ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक चीजों का प्रयोग करें। आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग करके ही आप अपने किसी भी रोग का इलाज करें, स्वास्थ्य का इलाज करें तो आपके लिए अच्छा होगा। एलोपैथिक जो ये अंग्रेजी दवाइयां, इनका उपयोग करके आप नकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको ज्यादा नुकसान होगा। तुरंत देखने में तो आपको जरूर लाभ मिलेगा लेकिन बाद में नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा, अगर आप लंबे समय तक जीना भी चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको बेहतर परिणाम हमेशा प्राप्त हो, तो आप जरूर जो है तो आयुर्वेदिक चीजों का उपयोग करें। पौष्टिक भोजन करें, हमेशा तात्विक भोजन ग्रहण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। नियमित व्यायाम करने की आदत डालें, एक व्यवस्थित जीवन शैली अपनाएं, दिनचर्या मेंटेन रखें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या के योग नहीं है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों को कुछ इसी प्रकार के आपको परिणाम प्राप्त होंगे। एक सलाह आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर और दवाओं को लेकर। कुंभ राशि वाले जातकों को आपके जीवन में, जैसे आपके जीवन में मैं नहीं कह रहा, मान लीजिए किसी को डायबिटीज है या किसी को कोई बीमारी है जो जटिल बीमारी है, जैसे हृदयघात का है, वात पित्त कफ ये बढ़ा हुआ है, या फिर कोई बड़ी समस्या है, समझ लीजिए कोई भी बड़ी समस्या है। आप डायबिटीज को यदि लेते हैं तो आप एलोपैथिक डॉक्टरों से जाकर पूछिए कि डायबिटीज को जड़ से खत्म करने के लिए कोई उपाय है या कोई दवाई है, तो उनके पास कोई दवाई नहीं है। आपको बोलेंगे कि आप 3 महीने का 4 महीने का ये कोर्स करें, या फिर आपको ये बोलेंगे कि आप हमेशा इस दवाई को खाते रहें, हमेशा इसको लेते रहें। लेकिन अपने जो है तो आयुर्वेद में ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकती हैं। अपने बुखार हो, पित्त हो, वात हो, कफ हो, किसी प्रकार की शारीरिक समस्या हो, जोड़ों में दर्द हो, जकड़न हो, मानसिक तनाव, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आयुर्वेद में ऐसी ताकत है कि वो आपकी जड़ की समस्या को समाधान कर सकती है। क्योंकि पूर्व समय में, पिछले आज से 100 साल 150 साल पहले पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक चीजों का प्रयोग किया जाता था, तब सभी लोग स्वस्थ रहते थे। आज धीरे धीरे करके बहुत कम उपयोग किया जाने लगा, इसके कारण सब अस्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए जरा इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ यदि आप मार्च के महीने में कोई उपाय करना चाहते हैं और यदि आप ये चाहते हैं कि मार्च का महीना आपके लिए किसी भी प्रकार के लिए जो है तो नुकसानदायी साबित ना हो, हमेशा ही अच्छे परिणाम प्राप्त हों, तो आपको ये उपाय करने चाहिए। क्या उपाय करने चाहिए? ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप आपको नित्य प्रतिदिन 1 माला यानी 108 बार जरूर करना चाहिए। शनि जी की पूजा अर्चना आराधना आपको करनी चाहिए। इसी के साथ रविवार के दिन गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे आपको या फिर शनिदेव की प्रतिमा के सामने आपको प्रज्वलित करना चाहिए। इसी के साथ गौ माता की सेवा करनी चाहिए। साथ ही महिला वर्ग का आपको सम्मान करना चाहिए, जैसे आपके घर में बहू, बेटी, बहन, पत्नी और साथ ही अन्य महिला वर्ग, दादी, नानी, चाची, फूफू, कोई भी हो, उन सबका आपको सम्मान करना चाहिए। एक
सच्चे हृदय से। इसे कहते हैं कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर भगवान का वास होता है, माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो यह उपाय आप जरूर करें। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनि।